कब्रिस्तान के उस रास्ते से जो गुजरा वो वापस नहीं आया और जो आया वो आज तक खामोश है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फहद। मेरे चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर सच्ची और खौफनाक कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की खौफनाक कहानियों के साथ जुड़े रहें। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जो कि कराची के एक शहर की है जिसका नाम है कब्रिस्तान का खूनी रास्ता। रात के 11 बज रहे थे। आसमान बिल्कुल स्याह था, जैसे बादल जमीन पे झुकाए हैं। हवा में नमी थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उस्मान मोटरसाइकिल पर जा रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी बस चंद फुट आगे तक जाती थी। इस रोशनी के बाहर सिर्फ अंधेरा था। जैसे ही वो उस मोड़ के करीब पहुंचा जहां दाएं तरफ पुराना कब्रिस्तान शुरू होता था, उसके दिल में अजीब सी घबराहट उठी। ये वही रास्ता था जिसके बारे में लोग कहते थे ये रास्ता रात को रास्ता नहीं रहता। अचानक मोटरसाइकिल ने झटका खाया और बंद हो गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि उस्मान को लगा जैसे इसके कान बजने लगे हैं। उसने नीचे उतर कर किक मारी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कुछ नहीं हुआ। तब उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर कब्र के पत्थरों के दरमियान किसी के कदमों की आवाज थी। ऐसी आवाज जैसे कोई जमीन पर पाँव घसीट रहा हो। उस्मान ने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की। कब्रिस्तान के गेट के पास एक साया हरकत कर रहा था। साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आया, फिर रुक गया। एक भारी आवाज फिजा में फैली, रुक जाओ। उस्मान के हाथ कांपने लगे, गला सूख गया। साया अब रोशनी में था। सफेद कपड़े, मगर वो कपड़े साफ नहीं थे, मट्टी और नमी से भीगे हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। उस्मान ने हिम्मत करके कहा, मुझे जाना है, रास्ता दे दें। साया हंसा। वो हंसी इंसानी हंसी नहीं थी और उसने कहा, ये रास्ता सुनने वालों के लिए है। अचानक कब्रिस्तान के अंदर से आवाजें आने लगी, किसी औरत के रोने की, किसी बच्चे के सिसकने की और किसी के जोर जोर से सांस लेने की। कब्रिस्तान जैसे जाग गया हो। उस्मान के कदम जमीन में धंसने लगे। मोटरसाइकिल अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। साया अब उसके बिल्कुल सामने था। चेहरा ऊपर उठा, आंखें नहीं थी, बस स्याह गड़े थे और मुंह गैर मामूली तौर पर खुला हुआ। यहाँ जो आता है कुछ ना कुछ छोड़ कर जाता है। उस्मान के कानों में सीटी सी बजने लगी। ऐसे लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। उसने कलमा पढ़ना शुरू किया। आवाज टूट रही थी मगर वो पढ़ता रहा। फिजा में अचानक तेज हवा चली। कब्रिस्तान के दरख्त चीखने लगे, कब्रों के पत्थर हिलने लगे। साया पीछे हटा। याद रखना, जो सुनता है वो बच जाता है। एक जोरदार झोंका आया, टॉर्च बंद हो गई, हर चीज गायब हो गई। चंद लम्हे बाद मोटरसाइकिल खुद चल पड़ी। उस्मान ने पलट कर नहीं देखा, सिर्फ भागा जब तक शहर की रोशनी नजर न आ गई। जब उस्मान ने गांव के एक बुजुर्ग को सारी बात बताई तो बुजुर्ग काफी देर खामोश रहा। उसने आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह के दाने घुमाए, फिर सर झुका लिया। उस्मान ने घबरा कर पूछा, बाबा जी वो कौन था? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा वो इंसान नहीं था। उस्मान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई और बुजुर्ग बोलता रहा, 50 साल पहले उस कब्रिस्तान में एक शख्स होता था। लोग उसे कब्रिस्तान का चौकीदार कहते थे। उसका काम था रात को कब्रिस्तान की निगरानी करना, मगर उसने वो काम सिर्फ लोगों के लिए नहीं किया था। उस्मान ने कांपती आवाज में पूछा, फिर किस लिए? बुजुर्ग ने आंखें बंद कर लीं। वो उन मखलूकात को रोकता था जो जिंदों के रास्ते में आ जाती हैं। एक रात उसने हद से आगे बढ़ने वाली चीजों को रोकने की कोशिश की। बुजुर्ग की आवाज भारी हो गई। अगली सुबह उसकी लाश कब्रिस्तान के गेट के पास मिली, चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखें खराब। उस्मान के हाथ पसीने से भर गए। बुजुर्ग ने आखिरी बात कही, उसे वहीं दफना दिया गया और तब से वो कब्रिस्तान छोड़कर नहीं गया। उस्मान ने डरते हुए पूछा, तो मुझे जाने क्यों दिया? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुमने डर के बावजूद अल्लाह को याद रखा। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर बुजुर्ग ने आस्था से कहा, बेटा याद रखना, वो आज भी हर रात किसी न किसी को रोकता है। उस्मान ने हिम्मत करके पूछा, और जो नहीं सुनता? बुजुर्ग ने नजरें चुरा ली। वो फिर कहानी नहीं बनता, वो वहीं रह जाता है। आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर कब्रिस्तान के पास कोई तुम्हें रोके तो रुक जाना, क्योंकि वो जो तुम्हें रोक रहा होता है वो तुम्हारी जान ले सकता था मगर उसने नहीं ली। बेटा वो कब्रिस्तान दरअसल रास्ता नहीं है, इम्तिहान है। आज भी जो वहाँ से गुजरता है वो एक ही बात कहता है, कब्रिस्तान के पास आवाज आए तो कान बंद मत करना, क्योंकि कुछ आवाजें
زندہ رہنے کے لیے سننی پڑتی ہیں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ صبح شام 5 دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، اس سے اثار بن جاتا ہے اور ایسی مخلوق آپ کے قریب نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ حافظ، ملیں گے اگلی خوفناک سچی کہانی کے ساتھ۔